Hello बच्चों, let's see the question and the question says that show that n to the power 5 minus n is divisible by 30 for all values of n and by 240 if n is odd. अगर n odd होगा तो 240 से divisible होगी कौन सी term n to the power minus 5 minus n. Okay, so key concept is you have to know Fermat theorem. Fermat's theorem. So Fermat theorem says if P is prime number then n to the then n to the power p minus n is multiple of किससे multiple of p किसके इक्वल होता है multiple of p और we can say divisible by p. अगर हमारे पास कोई ऐसी कंडीशन दे रखी है power p minus n is equal to m is equal तो अगर हमारे पास कोई ऐसी इक्वेशन दे रखी है किस फॉर्म में n to the power p minus n तो इसका जो आंसर आएगा वो हमेशा किसका मल्टीपल होगा p का या डिविजिबल होगा p से. Okay, so we have our question. We have to find that n to the power 5 minus n divisible by 30. Okay, so here by Fermat theorem. By Fermat theorem. यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है आपके पास n 5 n to the power 5 minus n. तो 5 कैसा है प्राइम नंबर है तो मैं यहाँ पे फर्मिट थ्योरम से कह सकती हूँ ये दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 5. तो ये किससे होगा मल्टीपल ऑफ 5 तो ये क्या होगा 5 this will be then divisible by 5 से डिविजिबल हो जाएगा. ठीक है let's say that is our equation number first. Now factorize this. So after factorize this we have n कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास दैट इज n टू द पावर 4 माइनस 1. ओके लिख सकते हैं हम अगेन n टू द पावर 4 माइनस 1 तो मैं इसको लिख सकती हूँ यहाँ पे n इंटू n 3 माइनस 1 माइनस 1. ओके तो यहाँ पे किसी क्या अगेन प्रूफ हो सकता है कि p क्या है आपके पास प्राइम नंबर है. ओके इस टर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ठीक है n p टू द पावर माइनस वन बी क्या होगा आपके पास p का मल्टीपल होगा तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं किसका मल्टीपल होगा दिस विल बी मल्टीपल ऑफ 3 अगेन फर्मिट्स थ्योरम. ओके तो दिस विल बी डिविजिबल बाय किससे डिविजिबल होगा डिविजिबल बाय 3 एंड दैट इज अवर इक्वेशन नंबर सेकंड. ओके नाउ वी हैव हियर n इंटू n टू द पावर 4 माइनस 1. ओके इसको मैं और फैक्टराइज करूँ तो क्या लिख सकती हूँ n इंटू क्या हो सकता है ये n स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर. तो ये कौन सा फॉर्मूला लेगा यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सो दैट विल बी एन स्क्वायर माइनस 1 एंड एन स्क्वायर प्लस 1. सो अगेन ये वाली टर्म देखो अगर मैं इस पे तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 3 माइनस 1 माइनस 1. ओके इफ वी हैव एन स्क्वायर माइनस 1 तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास इम्प्लाइज दैट दिस इज मल्टीपल ऑफ 3. This is multiple of 3. So this will be divisible by 3. Okay. So let's say that is our equation number third. So now we can write from equation number first, second, third, we can write n to the power 5 minus n is divisible by 5, 2 and 3. So this is also divided by then is also
divide by, or we can say divisible by 5 into 2 into 3. So that will be 30. Okay, so from this n to the power 5 minus n is also divisible by 30. 30 से डिविजल हो जाएगा. ओके, नाउ नेक्स्ट हमको क्या टर्म प्रूफ करना है क्वेश्चन में, एंड बाय 240 इफ n इज ऑड. तो मुझे क्या बताना है कि n टू द पावर 5 माइनस n किससे डिविजल हो जाएगा, 240 से, अगर इफ n is odd. So it is divisible by, किससे डिविजिबल होगा, ये क्या प्रूफ करना है, 240 से डिविजिबल होगा. अब यहाँ पे देखो, इसके फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, n स्क्वायर माइनस 1 एन एन स्क्वायर प्लस 1. तो यहाँ पे देखो n स्क्वायर माइनस 1 is always divisible by 8 if n is odd. n की जगह पे हम कोई भी ऑड वैल्यू रखें तो ये टर्म हमेशा क्या होगी, किससे डिविजिबल होगी, 8 से डिविजिबल होगी. यहाँ पे देखो, जैसे मैंने बोला 3 का स्क्वायर 9, तो 9 माइनस 1 इज 8. ओके, तो कोई भी यहाँ पे अगर हम क्या रखेंगे, ऑड नंबर रखेंगे n की जगह पे, तो ये हमेशा ये वाली टर्म किससे डिविजिबल होगी, 8 से. तो अगर ये टर्म 8 से डिविजिबल हो रही है, सो वी कैन से ये भी मल्टीप्लाई में, तो ये भी क्या होगा आपके पास, 8 से डिविजिबल होगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है. सो वी कैन से दिस टर्म इज divisible by 8 because n square minus 1 is always divisible by 8 if n is odd. Okay, now here now n to the power 5 minus n is divisible by 30. Then it is also divided by these product of these two numbers. Okay, product of these two numbers से भी divisible होगा. So we can say n to the power 5 minus n is divisible by 30 into 8, and that is equal to 240. Okay, hence proved. So I hope you all understood this explanation. Thank you and all the best.